जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, ध्यान साधना, मंत्र साधना ये परमात्मा से साक्षात्कार का एक विज्ञान है। ये परम आनंद और शांति की वो स्थिति है जिसे एक साधक ही समझ सकता है। दोस्तों, ध्यान से बढ़कर कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि ध्यान के जरिए ही व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, ईश्वर की अनुभूति होती है। जैसे दीपक की छोटी सी लो अंधेरे को समाप्त कर देती है, वैसे ही ध्यान की गहरी अवस्था हमारे अज्ञान को समाप्त करके ईश्वर की ऊर्जा से हमारा मिलन करवाती है। दोस्तों, इष्ट की और गुरु की कृपा से व्यक्ति के अंदर अद्भुत शक्तियां जागृत होने लगती है, और यही शक्तियां व्यक्ति के अंदर जागृत होकर उसे आध्यात्म की उच्चतम अवस्था तक ले जाती है, जहां व्यक्ति ईश्वर की कृपा से देवतुल्य हो जाता है। और जब भगत की साधना परिपक्वता की ओर बढ़ती है तो दिव्य अनुभव एक भगत यानी एक साधक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये अनुभव प्रत्येक साधक को अलग अलग हो सकते हैं। ये उनकी साधना की गहराई, ऊर्जा का स्तर और इष्ट के प्रति उनके समर्पण भाव पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही दिव्य अनुभवों के बारे में जो ध्यान के और भक्ति के मार्ग में एक साधक को होते हैं, और ये अनुभव बताते हैं कि दिव्य शक्तियां साधक के अंदर जागृत हो रही है। दोस्तों, पहली अनुभूति जो बताती है कि साधक के अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो रही है, वो है साधक को एक से ज्यादा शरीरों की अनुभूति होने लगती है। साधक अपने ही सूक्ष्म शरीर को महसूस करता है, और साधना की एक स्थिति ऐसी भी आती है कि वो अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकलते हुए देखता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारे 3 शरीर होते हैं। पहला आपका स्थूल शरीर है, जो हमें आंखों से दिखाई देता है, जिससे हम सभी प्रकार के कर्म करते हैं। इस स्थूल शरीर के अंदर एक और शरीर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये स्थूल शरीर के अंदर होता है। ये ऊर्जा के रूप में होता है, एनर्जी के रूप में होता है। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक और शरीर होता है जिसे कारण शरीर कहा जाता है। तो एक साधक जब साधना की गहराई में जाता है, जब उसकी साधना पकने लगती है, तो इन शरीरों को वो महसूस करता है, और सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से यानी फिजिकल बॉडी से अलग होते हुए देखता है। दोस्तों, ये भी कहा जा सकता है, ये शरीर कहीं भी आ जा सकता है और ऐसी ऐसी चीजें अनुभव करता है जो हमारा भौतिक शरीर अनुभव नहीं कर सकता। इस स्थिति को सूक्ष्म शरीर की आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं, और हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये हमारे स्थूल शरीर को देख सकता है, महसूस कर सकता है, बस क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि वो एनर्जी रूप में होता है। तो जब ये स्थिति साधक की आती है, तो उसे समझना चाहिए कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। अगला दिव्य अनुभव जो एक साधक को होता है, वो है ध्यान की उच्च अवस्था में साधक को दिव्य ज्योति या दिव्य प्रकाश नजर आना। ये अलग अलग रंगों में हो सकता है, बैंगनी, हरा, नीला, नारंगी या फिर सफेद, या फिर सुनहरा प्रकाश साधक को दिखाई देता है। इसमें भी चमकीला और जो सुनहरा प्रकाश अगर साधक को दिखाई देता है, तो वो बताता है कि उस साधक का परमात्मा से साक्षात्कार हो रहा है, और बहुत सी दिव्य शक्तियां साधक के अंदर प्रवेश कर रही है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई तेज पुंज का प्रकाश हमारे चारों ओर घूम रहा है, या फिर उस दिव्य ज्योति में से प्रकाश की किरणें हमारे शरीर में तेजी से प्रवेश कर गई हो। ऐसी स्थिति में शरीर सुन्न हो जाता है, और कभी कभी ऐसी स्थिति में शरीर में झटके लगते हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर का कोई अंग फड़कने लगता है। कभी आज्ञा चक्र में या सहस्त्रार चक्र में सूर्य की तेज रोशनी घूमती हुई प्रतीत होती है, और कई बार ये इतनी तीव्र होती है कि साधक इसकी ऊर्जा को सहन ही नहीं कर पाता, और साधक का ध्यान टूट जाता है। अगला दिव्य अनुभव
जो एक साधक को प्राप्त होता है कि जब साधक गहरे ध्यान की अवस्था में होता है तो एक तेज दिव्य प्रकाश उसके अंदर से प्रकट होता है और उस दिव्य पुंज में उसे अपने इष्ट के साक्षात दर्शन होते हैं। दोस्तों, कई सालों की साधना के बाद ये स्थिति एक साधक को महसूस होती है, क्योंकि ये उसके इष्ट के साक्षात दर्शन होते हैं, और वो भी निंद्रावस्था में नहीं, जागृत अवस्था में, यानी साधना की अवस्था में, गहरे ध्यान की अवस्था में। ऐसा अनुभव हो तो समझिए दिव्य शक्तियां बहुत गहरे स्तर पर व्यक्ति की जागृत हो गई है। और ऐसी स्थिति में कई बार साधक को स्वयं विश्वास नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ये समाधि की स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में साधक के इष्ट, उसके भगवान उसको दर्शन देते हैं। दोस्तों, यहां पर एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई साधकों को स्वप्न में भी उनके इष्ट के दर्शन होते हैं, लेकिन दोनों अवस्थाएं अलग अलग है। स्वप्न में इष्ट के दर्शन कई भक्तों को तब भी हो सकते हैं जब वो साधना के शुरुआती चरण में होते हैं, और ये भी एक बहुत शुभ अवस्था है। लेकिन जागृत अवस्था में इष्ट के दर्शन होना, योग निद्रा में इष्ट के दर्शन होना और सूक्ष्म शरीर के दर्शन होना, ये विरले साधकों को ही हो पाता है और कड़ी साधना के बाद हो पाता है। और ये तब हो पाता है जब हमारे जीवन का एक एक पल, हमारा संपूर्ण ध्यान हर समय अपने ईश्वर के चरणों में होता है। अगली अनुभूति जो साधक को होती है दोस्तों, वो ये है कि उसको अपना शरीर बहुत हल्का महसूस होता है, बिल्कुल रुई की तरह हल्का हो जाता है। दोस्तों, जब हम साधना की शुरुआत करते हैं तो हमारी ऊर्जा नीचे के चक्रों पर ज़्यादा केंद्रित होती है, तो शरीर भारी लगता है। विशेषकर नीचे का जो शरीर का हिस्सा होता है वो कई बार बहुत भारी हो जाता है। अब निचले चक्र कौन से हैं? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र। और इन चक्रों में जब व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है, उसका ध्यान इन चक्रों में केंद्रित होता है, तो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक जीवन के प्रति ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी ध्यान साधना आगे की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे नीचे के चक्रों की जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होने लगती है, और ऊपर के जो चक्र हैं हमारे, जैसे अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इनकी तरफ हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगती है। और ये एक साधक की श्रेष्ठ अवस्था होती है। जब ये अवस्था होती है तो साधक साधना की आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और फिर साधक के लिए एक दिन ऐसा आता है जब उसके लिए वो दिन बहुत ही आत्मसंतुष्टि भरा होता है, जब उसकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र को भेदती हुई देवीय ऊर्जा में सम्मिलित हो जाती है, यानी डायरेक्ट ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में शरीर का भान समाप्त हो जाता है और स्थूल शरीर का अनुभव नहीं होता, और हमारी सारी चेतना सूक्ष्म शरीर में केंद्रित हो जाती है। तब कई बार ऐसा लगता है कि शरीर हवा में है, या कई बार लगता है कि हम जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, हम बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। तो ये भी एक बहुत दिव्य अनुभूति है दोस्तों, और ये बताती है कि साधक के अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी है। अगला दिव्य अनुभव जो साधक को होता है दोस्तों, वो ये है कि साधकों को अपने प्रश्नों के उत्तर, अपनी समस्याओं का हल अपनी अंतरात्मा से प्राप्त होने लगता है। उदाहरण के लिए, आपका कोई ऐसा प्रश्न है जिसका आपको उत्तर नजर नहीं आ रहा, आप बहुत जगह चले गए हैं मार्गदर्शन के लिए, लेकिन संतुष्टि आपको नहीं मिल रही, या फिर कोई ऐसी समस्या है जिसका हल, जिसका समाधान आपके पास नहीं है और आप बहुत परेशान हो, तो जब साधक साधना के उच्च स्तर पर पहुंचता है तो उसे अपने प्रश्नों का उत्तर और अपनी समस्याओं का समाधान ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, या तो स्वप्न के माध्यम से, या ध्यान की अवस्था में, या फिर दैनिक जीवन में किसी भी संकेत के द्वारा आपको ईश्वर के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है, चाहे आप उसे समझें या ना समझें। तो दोस्तों, इसलिए जब आप अपने रोज की साधना में होते हैं, पूजा पाठ में होते हैं, तो ईश्वर से आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना अवश्य करें। यदि प्रार्थना नहीं करोगे तो फिर देवी देवता जिनकी आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपके संकेत उन तक नहीं पहुंच पाएंगे।
क्योंकि आप ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जा क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, जिस दिन आप ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हो, स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु, मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए या मेरी जो भी जिज्ञासा है उसे शांत कीजिए, तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों के अंदर आपको किसी न किसी रूप में अपनी समस्या का समाधान, अपनी जिज्ञासा की शांति किसी न किसी संकेत के द्वारा आपको अवश्य होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनुभव जो साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में महसूस करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से बहुत से साधकों ने इनमें से कम एक या एक से ज़्यादा अनुभव अपनी साधना में अवश्य किए होंगे। तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आप इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहिए। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।